कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 1, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें 1 अंकों के प्रश्नों की आज बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सही विकल्प चुनें, उसमें से देखते हैं। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो इसका सही ऑप्शन सही है, ये F बराबर QE। और ये क्यों हो गया? क्योंकि हम लोग E बराबर F/Q पढ़े हैं। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र है, तो बल का हो जाएगा, F का मान हो जाएगा QE। दूसरा क्वेश्चन है, किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है। तो बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो ये किसके समानुपाती होगा? r² के। तो ये वाला बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यहाँ r³ होता है। एक बार यहाँ p होता है निरक्षी के लिए और अक्षी के लिए 2p होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों में r³ होता है, तो यहाँ पर r³ है। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है और यहाँ वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। तो जब इसका होगा तो 1/r² और द्विध्रुव का होगा तो 1/r³। किसी आवेशित तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका सही ऑप्शन 1/r है और इसका सूत्र होता है इस तरह से, ये E = λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और r। इस तरह से इसका सूत्र होता है, इसलिए सी सही है। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान 0 होता है। अब अगला देखते हैं, मूल आवेश का मान होता है। तो मूल आवेश का मान ये है 1.6 × 10⁻¹৯ कूलाम। अगला क्वेश्चन ये है, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6.25 × 10⁻18। 1 माइक्रो कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिर से देख लेते हैं, 6.25 × 10⁻12। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर 1 कूलाम आवेश है और यहाँ पर 1 माइक्रो कूलाम आवेश है। जब माइक्रो करेंगे तो इसमें 6 घट जाएगा, क्योंकि माइक्रो का मान 10⁻6 होता है। अब इसके बाद आगे का देखते हैं, आवेशों का नामकरण किसने किया। तो यहाँ आवेशों का नामकरण हो गया बेंजामिन फ्रैंकलिन। विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का सूत्र ये होता है E बराबर F/Q। इस तरह से अब हम अगला देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र ये होता है, इसको ऐसे निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, E बराबर क्या हो गया, F/Q। तो यहाँ F का मान क्या होता है, इसका विमीय सूत्र होता है mLT-2 और यहाँ जो Q का विमीय सूत्र होता है ये क्या होता है, AT। तो यदि हम इससे निकालेंगे तो देख लेते हैं, यहाँ M हो गया, फिर इसके बाद ये L हो गया, L लिख लिए, फिर इसके बाद ये T⁻2 है ही, T ऊपर चला गया तो T⁻3 हो गया और A भी ऊपर गया तो A की घात क्या हो जाएगा, -1। तो इस तरह से यहाँ पर इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं इस सूत्र से। तो इसका ये सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन, विद्युत बल रेखा और चालक के बीच का कोण होता है, तो ये परस्पर लंबवत होती है, इसलिए इसके कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है। तो हम लोग जो है गॉस के प्रमेय से पढ़े हैं, Q = विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र है φE = Q/ε0। इस तरह का ये सूत्र होता है विद्युत फ्लक्स का। तो यहाँ पर एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो एकांक धनावेश का मतलब यहाँ पर 1 कूलाम आवेश ले लेंगे तो 1/ε आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये सही है, 1/ε। अब हम बात करते हैं
अगला क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण होता है। तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है यहाँ टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। इस तरह से फिर अगला क्वेश्चन है, एक घन की कोर x है, x/2 दूरी पर केंद्र में q आवेश स्थित है तो विद्युत फ्लक्स होगा। तो कुल विद्युत फ्लक्स का मान होता है उसके गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ घन दिया है, घन में 6 फलक होती हैं, समझ लीजिए ये इस तरह की 6 फलकें होती हैं इस तरह से। इसलिए इसके एक फलक से जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा उसका मान हो जाएगा q/6, इसमें 1/6 का गुणा हो जाएगा। इस तरह से इसका जो सही उत्तर है q/6 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, धनावेशी छड़ को अनावेशी चालक से स्पर्श कराया जाता है तो छड़ का आवेश तो यहाँ घटेगा, क्योंकि धनावेशी छड़ का आवेश अनावेशित में कुछ चला जाएगा। अब इसका जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत क्षेत्र ई में पृष्ठ S के समांतर रखा गया है, इससे बद्ध विद्युत फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है, तो जो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है वो समझ लीजिए फाई ई इक्वल टू ये होता है ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस जब ये समांतर होगा तो इसका जो क्षेत्र सदिश होगा लंबवत होगा, तो यहाँ पर इसका कोण लिख लेंगे कॉस 90 डिग्री। ये भर ध्यान रखना है, जब पृष्ठ दिया है और ये कैसा दिया है समांतर, तो कोण का मान कितना होगा 90, पृष्ठ के साथ 90 का कोण रखते हैं तो कॉस 90 का मान 0 होता है, इसलिए ये इसका मान क्या हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच F बल लगता है, यदि इन आवेशों के मध्य तांबे की प्लेट रखें तो बल होगा। तो तांबे की प्लेट रखने पर बल का मान अनंत 0 हो जाएगा, क्योंकि जो बल का सूत्र होता है ये F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर Q1 Q2 अपॉन होता है R²। यदि तांबे की प्लेट रखेंगे तो यहाँ पर K भी होता है, K का मतलब होता है परावैद्युत पदार्थ। तो प्लेट का परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक होता है अनंत होता है, और किसी संख्या में अनंत का भाग करने पर भागफल कितना आ जाएगा 0। कुल मिला के यदि आप तांबे की प्लेट या धातु की प्लेट रख देंगे तो जो बल का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक खोखले गोले को 10 माइक्रो कूलाम आवेश दिया गया है, इसकी त्रिज्या 2 मीटर है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 0 होती है, क्योंकि उसको दिया गया समस्त आवेश उसके सतह पर स्थित होता है। ये प्रश्न को घुमाने के लिए ये मान दिया है। यहाँ पर सीधा सीधा हमको देखना है खोखला गोला, तो खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु की 2 समांतर प्लेटें हैं जिनमें +Q एवं -Q आवेश हैं, यदि इस निकाय को केरोसिन की टंकी में डुबो दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ में रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है। अब अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, एक आवेश Q R गोले की त्रिज्या से परिबद्ध है, यदि त्रिज्या दोगुनी हो जाए तो बाह्य विद्युत फ्लक्स होगा। तो बाह्य विद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा, अर्थात समान होगा। दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r तथा बल F, यदि उनकी दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल होगा। तो हम जानते हैं जो बल होता है 1/r² के समानुपाती होता है। यदि हम इसको दोगुना कर देंगे तो r का मान 2 गुना, तो ये हो गया 4, माने F अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं, असमान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत होंगे। तो असमान विद्युत क्षेत्र में बल और बल आघूर्ण दोनों कार्यरत होते हैं। तो इन्हें बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, यही ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।